राजपूत में कौन कौन सी जाति आती है, राजपूत कितने तरह के होते हैं, सबसे बड़ा राजपूत कौन सा है, राजपूत जाति कितने नंबर पर आती है, असली राजपूत कौन है, सब जानेंगे इस एपिसोड में। रिपोर्ट देखने से पहले शेयर करें और यदि चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दोस्तों, राजपूत भारतीय उपमहाद्वीप का एक जातीय समूह है जिसमें कई जातियां, उपजातियां और कुल सम्मिलित हैं। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना भी कहा गया है। भारतीय इतिहास के ब्यूरोडो में हर्षवर्धन के उपरांत के कालखंड 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। आज से करीब 1000 साल पहले तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से पर राजपूत राजाओं का शासन था। धीरे धीरे उनका विघटन शुरू हुआ। पहले मोहम्मद गजनी ने उन्हें हराया, फिर गौरी ने, इसके बाद राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी से मात खाई और फिर बाबर, अकबर, मराठों से होता हुआ ये सिलसिला अंग्रेजों तक गया। हालांकि इस सिलसिले में मराठों और अंग्रेजों को छोड़ा जा सकता है क्योंकि तब तक राजपूतों की ताकत पूरी तरह टूट गई थी। दिल्ली के शुरुआती सुल्तानों ने अगर उन्हें भारत के पश्चिम में स्थित रेतीले इलाके तक समेट दिया था तो मुगलों ने उन्हें जागीरदार बनाकर छोड़ा। राजपूत राजाओं में पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अहम लड़ाइयों में इन तीनों राजाओं को न सिर्फ पराजय मिली थी बल्कि उन्होंने मैदान भी छोड़ दिया था। अंततः बाद में अपने पुरखों की इन असफलताओं को ढकने के लिए स्थानीय भाट चार्डों ने इतिहास को मिथकों में तब्दील कर दिया। राजपूत कौन थे, एक बार समझते हैं। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराजाधिराज श्री हर्ष की मृत्यु के बाद की अवधि को राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु से लेकर मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत की विजय तक की अवधि को राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप कई छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन स्वतंत्र राज्यों के शासक राजपूत थे। ये राजपूत कई राजपूत राजवंशों जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चंदेल, चमन और गढ़वाल आदि के नाम से देश के विभिन्न हिस्सों में शासन कर रहे थे। राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। इन शब्द का प्रयोग भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद ही प्रारंभ हुआ। राजपूत शब्द बहुत प्राचीन है। अष्टाध्यायी, महाभारत, अर्थशास्त्र, सौंदरानंद, हर्षचरित आदि में क्षत्रिय के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, किंतु राजपूत शब्द के अर्थ को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों के अनुसार राजपूत शब्द क्षत्रिय सामंतों की नाजायज संतानों के लिए प्रयुक्त हुआ है और कुछ के अनुसार शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए हुआ है जिन्हें अग्नि से शुद्ध कर भारतीय समाज में सम्मिलित किया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांत कर देखें तो पहला सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत है, जिसके मुताबिक पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। परशुराम के द्वारा पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों को विनाश कर दिए जाने पर सभी देवता आबू पर्वत पर एकत्रित हुए। वहां अग्निकुंड में 4 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए जो परमार, प्रतिहार, सोलंकी और चौहान थे। राजपूत इन्हीं 4 पुरुषों की संतानें हैं, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और श्री CV वैद्य ने इस मत का खंडन किया है। दूसरा सिद्धांत विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके मुताबिक कर्नल टॉड आदि इतिहासकारों के अनुसार राजपूत भारत पर आक्रमण करने वाली उन विदेशी जातियों की संतानें हैं जो समय समय पर आक्रमणकारियों के रूप में भारत आई और अस्थायी रूप से भारत में ही बस गई। इसी तरह तीसरा सिद्धांत मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत जाति की उत्पत्ति आर्यों एवं विदेशी तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप हुई। इतिहासकार स्मिथ राजपूतों को शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों का वंशज मानते हैं। भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ बस जाने पर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उसे अपना लिया। भारतीयों तथा इनके मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित होने के परिणाम स्वरूप रक्त के सम्मिश्रण से राजपूत जाति की उत्पत्ति हुई। उपर्युक्त रक्त सम्मिश्रण का ये सिद्धांत पूर्णतया नकारा नहीं किया जा सकता, किंतु राजपूत जाति में परंपरागत आत्माभिमान, स्वतंत्रता, प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना के गुण इस विचार को पुष्टि करते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं। बता दें कि राजपूत काल में वर्णाश्रम व्यवस्था में शिथिलता आ गई थी। संकीर्णता तथा रूढ़िवादिता का समावेश हो गया था। अब वर्णकार पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था। जातियों में अनेक उपजातियां बन गई थी। ब्राह्मण स्वयं को समाज का नेता तथा धर्म और संस्कृति का एकाधिकारी समझता था। क्षत्रिय युद्ध को अपना कार्य समझते थे तथा बात बात पर पड़ोसी राजा से युद्ध ठान लेने में अपनी शान समझते थे। समाज में छुआछूत व्याप्त हो गया था। उच्च वर्ग निम्न वर्ग की छाया से बचना चाहते थे। कृषक तथा उत्पादक वर्ग निम्न स्तर पर थे। श्रमिकों की दशा दयनीय थी, लेकिन समाज में स्त्रियों की सम्मानित स्थिति थी। पर्दे की प्रथा का प्रचलन न था
स्त्रियों ने कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर ली थी। राजवंश की स्त्रियां राजनीति में सक्रिय भाग लेती थी और इसी समय सती प्रथा, जौहर प्रथा तथा देवदासी प्रथाएं प्रचलित थी। बाल विवाह, बहु विवाह, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। राजपूत काल में हिंदू धर्म चरमोत्कर्ष स्थिति में था। जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का पतन प्रारंभ हो गया था। इस समय वैष्णव संप्रदाय का खूब प्रचार था। तत्कालीन हिंदू धर्म ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म का मिश्रित रूप था। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, मंदिरों में श्रद्धा इसके प्रमुख अंग थे, किंतु धर्म में कर्मकांड, आडंबर, भ्रष्टाचार, तंत्रवाद का बोलबाला हो रहा था। मठ व्यभिचार के अड्डे बन रहे थे। हिंदू संप्रदाय के अनेक वर्गों में बंट जाने से समाज का एकीकरण नष्ट होता जा रहा था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के लिए विद्वान एक मत नहीं है। अनुस्मृति में क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा करने वाला माना गया है। इस आधार पर राजपूत भी क्षत्रिय थे। प्राचीन आर्यों में पांडु की दूसरी रानी मातृ सती हुई थी। राम और युधिष्ठिर ने कर्मशः अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया था। इस आधार पर डॉक्टर ओझा राजपूतों को आर्य क्षत्रियों की संतान और भारत का मूल निवासी मानते थे। राजपूत जनसंख्या और पूर्व राजपूत राज्य उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के साथ दक्षिणी और पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और सिंध, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है। अगर सूर्यवंश की 10 शाखाएं देखें तो इसमें कछवा, राठौर, बडगुजर, सिकरवार, सिसोदिया, गहलोत, गौर, गहलवार, रेगबार, जुन्ने आते हैं। इसी तरह अगर चंद्रवंश की शाखाएं देखें तो इसमें जादौन, भाटी, तोमर, चंदेल, झोंकर, होन, पुड, ढीर, कठेरिया, त्वांगवंश, वैस आते हैं। इसी तरह अग्निवंश की 4 शाखाएं चौहान, सोलंकी, परिहार और परमार हैं। आगे ऋषिवंश की शाखाएं सेंगर, दीक्षित, दायमा, गौतम, अनवार, विसेन, करछुल, है अबकू, तबकू, कठोक्स, दिलेला, बुंदेला हैं। इसी कड़ी में चौहान वंश की 24 शाखाएं कुछ इस प्रकार हैं। हाडा, खींची, सोनीगारा, पाविया, पूर्विया, संचौरा, मेलवाल, भदौरिया, निर्वाड़, मलानी, धुरा, ट्रेवा, सनीखेची, वारेछा, पसेरिया, बालेछा, रुसिया, चांदा, निकुम, भावर, छछेरिया, उजवानिया, देवडा और बनकर। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अन्य रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।